हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वैदिक संस्कृति। तो वैदिक काल से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो आयोग के हों, पीसीएस के हों या फिर एसएससी के हों या रेलवे के हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स लोगों को भी आप शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या फिर यजुर्वेद में? अपना आंसर बताइए जल्दी से। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको कार्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? कार्य संस्कृति का धुर अंग, कौशल को, कुरु को या फिर मत्स्य सूरसेन को? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग या मगध को वैदिक काल में जो है कि कार्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। अगला है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क गला का, कान का, बाहू का या फिर कलाई का? जल्दी से अपना आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गला का। निष्क आभूषण गले में पहनते थे लोग। अगला है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? परुषणी, सरस्वती, विपाशा या फिर अस्किनी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परुषणी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा के नाम से संबोधित किया गया है? सिंधु में सरस्वती को या फिर वितस्ता को या फिर यमुना नदी को? जल्दी से अपना आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी को देवीतमा, मातेतमा या फिर नदीतमा नदी पुकारा गया है। अगला है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त होता था? जौ के लिए, चना के लिए, चावल के लिए या फिर गेहूं के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जौ के लिए यौ शब्द का प्रयोग किया जाता था ऋग्वेद काल में। अगला है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? वरुण, विष्णु, रुद्र या फिर इंद्र? आप लोग को पता है वैदिक काल दो कालों में विभाजित हो जाता है, जिसे एक पूर्व वैदिक काल कहते हैं, एक बाद वाला वैदिक काल जिसे उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोकप्रिय देवता पूर्व वैदिक के आर्यों का कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी, इंद्र। इंद्र वैदिक पूर्व आर्यों के जो है कि सबसे लोकप्रिय देवता थे। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? मानसेहरा, शहबाजगढ़ी या बोगजकोई या फिर जूनागढ़? इसका सही आंसर होगा बोगजकोई। बोगजकोई अभिलेख से हमको पता चलता है कि आर्य ईरान से आए हुए थे। अगला प्रश्न है, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु या पुरु या फिर तुर्वस या फिर किकट? ठीक है, आपको बताना है कि जो पंचजन थे आर्यों के, उनमें से कौन इसमें से शामिल नहीं है। इसका सही आंसर होगा किकट। किकट शामिल नहीं है, बाकी पुरु, यदु और तुर्वस ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन में शामिल थे। किस वेद में सभा और समितियों को दो प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है? ठीक है, तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां जो है कि किस वेद में कहा गया? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? अग्नि, इंद्र, सूर्य या फिर वरुण? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। इंद्र को युद्ध देवता माना जाता था ऋग्वेद में। ठीक है, अगला पॉइंट है, निम्नलिखित
वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? अग्नि, बृहस्पति, घोष या फिर इंद्र? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति को देवताओं के पुरोहित माना जाता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर मनुस्मृति में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो है कि मिलता है। वैदिक कर्मकांड में होता या होत्र का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, होत्र। तो ऋग्वेद को जो उच्चारण करने वाले थे उनको होत्र कहा जाता था, तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एक ईश्वरवादी या अद्वैतवादी या फिर निवृत्तवादी? इसका सही आंसर होगा बहुदेववादी। ऋग्वैदिक धर्म बहुत सारे देवताओं को मानते थे, पूजते थे। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पे? जो उपनिषद लिखे गए हैं वो किस पे आधारित हैं? तो सही आंसर होगा दर्शन पे, फिलॉसफी पे हैं। फिलॉसफी की बात की जाएगी तो उसमें उपनिषद जितने भी 6 लिखे गए हैं वो इसमें शामिल होंगे। सत्यमेव जयते किस शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मंडूक उपनिषद से या कठोपनिषद से या फिर छांदोग्य उपनिषद से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसमें मुंडको है फ्रेंड, ये मंडुको है, मंडुको और मंडकोप, इसमें अंतर समझिएगा आप लोग। ठीक है, कभी कभी एकदम मिला देता है। अगला है ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्ठी लिपि या पाली या फिर ब्राह्मी? तो ऋग्वेद की जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या फिर मिस्र से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान से। अवेस्ता ईरान का एक ग्रंथ है और ऋग्वेद भारत का है। इन दोनों में समानता देखने को मिलती है कई जगहों पे, तो ये अवेस्ता ईरान से संबंध रखती है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में या फिर छांदोग्य उपनिषद में या फिर कठोपनिषद में या फिर केन उपनिषद में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था? तो ऑप्शन आपके पास बैल, भेड़, गाय या फिर हाथी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। गाय को अघन्या माना जाता है था, मतलब इसको मारना एक अपराध के बराबर था। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या फिर चांदी के सिक्के? इसका सही आंसर होगा स्वर्ण आभूषण। निशाका स्वर्ण आभूषणों को कहते थे। अगला है जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या फिर पंचवेश ब्राह्मण? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है। पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 21? तो ऑप्शन नंबर बी 18, पुराणों की संख्या 18 है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद या फिर सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। अगला है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परुषणी, कुभा, क्रमु, विपाशा या सुतुद्री? ठीक है, चारों ऑप्शन में से कौन सा अफगानिस्तान से संबंध रखता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुभा और क्रमु। कुभा और क्रमु नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंधों को दर्शाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से,
वरुण से, विष्णु से या फिर यम से। तो ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए अग्नि। निम्नलिखित 4 वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो जादू टोने वगैरह की बातें की गई हैं। ठीक है, सामवेद में गाए जाने वाले गीत हैं, इसको पद रूप में भी माना जाता है। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं 1028, 1017, 1020। तो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड 1028। ठीक है, ऋग्वेद में ऋचाएँ 1028 हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है? तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ या फिर सांबर। तो आर्यों के बारे में, आर्यों की संस्कृति को फैलाने का काम कौन किया? तो इसका सही आंसर होगा अगस्त मुनि। ठीक है, अगस्त मुनि ने आर्यों को जो है कि दक्षिण भारत में फेमस किया, प्रसिद्ध किया, वहाँ के लोगों को आर्य बनाया, वहाँ पे आर्यों की संस्कृति को, वहाँ पे धर्म का प्रचार किया। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से या फिर ऋग्वेद से। तो गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। ठीक है, हर वेद के 1 या 2 या 3 ब्राह्मण हैं, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ज़रूर आप लोग उसको याद रखें। ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना जाता था? तो भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या फिर जल को। तो सही ऑप्शन अभी हम लोग देखे हैं, गाय जो जगन्या पशु थी, यही गाय सबसे ज़्यादा मूल्यवान थी। अगला है शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि गौतम, राहुगढ़, ऋषि विश्वामित्र या फिर ऋषि वशिष्ठ। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ऋषि गौतम राहुगढ़ राजा विदेध माधव से संबंधित थे, जो शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है। आर्य इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है नृ जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या फिर श्रेष्ठ वंश को। तो ऑप्शन डी है, श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है। ठीक है, मतलब सबसे श्रेष्ठ वंश आर्य है, ऐसा माना जाता है आर्यों के द्वारा। अगला है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सबसे ज़्यादा बार किस नदी का वर्णन किया गया है? सिंधु, सुतुद्री, सरस्वती या फिर गंगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया गया है। जैसे ऋग्वेद, जितने वेद वगैरह हैं, पुराण है, उसमें ऋग्वेद का सबसे, पुराण तो नहीं कह सकते, ऋग्वेद जो हैं सबका, ऋग्वेद वगैरह जितने वेद हैं उसमें सबसे ज़्यादा नदी जो वर्णित है वो सिंधु है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय देवेतर काल में प्रचलित हुई? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्रम, वानप्रस्थ, संन्यास या फिर इंद्र, सूर्य, रुद्र या मरुत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चतुष्टय देवेतर काल में प्रचलित हुआ था। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग में शामिल नहीं है? कुल, वंश, कोश, गोत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोश शामिल नहीं है, बाकी कुल, वंश, गोत्र की चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी है जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है? ठीक है, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या फिर सावित्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोपामुद्रा। लोपामुद्रा ऐसी महिला हैं जो वेद मंत्रों की रचना जिन्होंने किया है। अगला है, सॉरी देख लेते हैं रिवाइज करके। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का आभूषण हम लोग पता चल गया कि निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के रूप में होता था। ठीक है,
ऋगु वैदिक काल में निष्क शब्द गले में जो पहनते थे एक आभूषण के रूप में होता था, किंतु परवर्ती काल में बाद में काल में निष्क का प्रयोग किस अर्थ के रूप में किया जाने लगा? तो निष्क का अर्थ बाद के कालों में सिक्के के रूप में किया जाएगा। ठीक है, ऋगु वैदिक के काल के बाद है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, और डी भक्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। यही वैदिक आर्यों पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म में मतलब ये मुख्य कार्य था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या फिर परीक्षित ने? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ऋग्वेद है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था आचार्य, अथर्वयु, पुरोहित या फिर उपाध्याय? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जीविकोपार्जन हेतु जो वेद थे, वेद के पाठ थे, उनको पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। निम्नलिखित 4 वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो हम लोग देख चुके हैं, ये अथर्ववेद में था। और ऋग्वेद में जो ऋचाएँ हैं वे 1028 है, ये लोग एक भी हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां? तो सही आंसर होगा इसमें सी, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वां शायद सूर्य को। आप लोग एक बार इस मंडल वाइज देवताओं का इंद्र और सूर्य और सोम को किस मंडल में वर्णन किया गया है एक बार जरूर आप लोग रीचेक कर लीजिएगा। ऋग्वैदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटी संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। तभी हम लोग पिछले प्रश्न में देख लिए हैं कि सोम जो देवता थे उसका 9वें मंडल में वर्णन है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पे किनारे लड़ा गया था? तो परुष्णी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या फिर यजुर्वेद से? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। वैदिक युगीन सभा गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी या फिर राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी, मंत्री परिषद थी या फिर राज दरबार होता था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक मंत्री परिषद थी वैदिक युगीन सभा। अगला है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, भागवत गीता में, ऋग्वेद में या फिर यजुर्वेद में? तो सी ऑप्शन, यजुर्वेद में, सॉरी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या फिर धर्मशास्त्र किस समय में? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र का जो समय आया तो वहाँ पे अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई दी। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से या फिर मुंडक उपनिषद से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडक उपनिषद से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में बात की गई है, जानकारी दी गई है? ऋग्वैदिक में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या फिर सामवेद में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई है। वैदिक गणित का सर्वाधिक प्रिय ग्रंथ, लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, शूल्व सूत्र या छांदोग्य उपनिषद या फिर अथर्ववेद? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शूल्व सूत्र। शूल्व सूत्र वैदिक गणित का एक सर्वाधिक मान्य प्रचलित ग्रंथ था। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? सब्जियां और फल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, जौ और चावल?
तो डी ऑप्शन है, जौ और चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्यों द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? जौ, जई, राई, गेहूं, इनमें से कौन सा जो मनुष्य सबसे पहले प्रयोग किया था? तो ऑप्शन ए जौ, जिसको यव के नाम से भी जाना जाता था। वैदिक काल के लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा धातु का वैदिक काल में प्रयोग किया गया था। सोना, चांदी, लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। अगला है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, इसलिए वो युद्धों में विजय प्राप्त करते रहे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल या फिर तंबाकू? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम में निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? पहले ब्रह्मचर्य था कि गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास? कौन सा क्रम इसमें से सही है? तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर ए ही जो है कि सही है। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास सबसे आखिरी था। ठीक है, तो पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना था, फिर गृहस्थ होना था, फिर वन में जाना था, उसके बाद तब संन्यास लेना था। अगला है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों के बारे में कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंड में भारतवर्ष पहुंचे, वे मुख्य नगरों में निवास करते थे। यही गलत है फ्रेंड। नगरीकरण जो सभ्यता थी हमारी, वो हड़प्पा सभ्यता थी, न कि आर्य सभ्यता। अगला है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पे? तो ऑप्शन इसका सी सही है, ये व्यवसाय पे आधारित थी। ठीक है, आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी वो व्यवसाय पे थी, लेकिन कालांतर में एक जातिगत रूप हो गया। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए हैं, पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गायें होती थी, न कि जमीन उपर्युक्त सभी। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, पशुचारी लोग थे, इसका प्रमाण ऐसे मिलता है क्योंकि वहाँ पे गाय के बारे में बहुत बातें की गई हैं, साक्ष्य भी मिले हैं, और गाय के लिए युद्ध लड़े जाते थे। ठीक है, और गायों को उपहार में दिया जाता था। ठीक है, जमीन नहीं देते थे लोग। अगला प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? विलियम्स जोन्स, एच.एल. विल्सन, मैक्स मूलर या फिर जनरल कनिंघम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने आर्यों को सबसे पहले यूरोपियन कहा। ठीक है, कि यूरोप से आए हुए थे। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? नर, कर, बलि, विविध या वर्मन? सही आंसर होगा बलि। जो कर वसूला जाता था वैदिक युग में राजाओं के द्वारा उसे बलि कहते थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से ले गया हुआ? तो ऋग्वेद से। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से या फिर ऋग्वेद से? तो कई बार आ चुका है, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, मुंडको मुंडक मुंडकोपनिषद याद रखिएगा, मुंडको नहीं है। ठीक है, मुंडो नहीं है या मुंडुक नहीं है, मुंडकोपनिषद है, क्योंकि इसे मिलता जुलता भी शब्द दे देता है कई बार एग्जाम में। अगला है, में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं ली गई थी? मृदभांड, बढ़ईगिरी, आभूषण या फिर लुहारगिरी? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसमें लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो लोहारगिरी वगैरह वहाँ पे नहीं थी। ठीक है, बाकी मिट्टी के बर्तन, आभूषण और बढ़ईगिरी वगैरह थी वहाँ पे।
उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अर्थवन या फिर सेस्टीन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोष, अपाला, मैत्री या फिर गार्गी? तो ऑप्शन सही है इसका डी। फ्रेंड, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। अगला है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद की संहिता में या फिर सामवेद या फिर यजुर्वेद की संहिता में? जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, सामवेद की संहिता में। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे जो भी पीडीएफ आपको चाहिए वो वहाँ पे मिलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।